अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जीसी केमिस्ट्री चैप्टर 18 जो है रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अच्छा, रेट सिंपली रेट का मतलब ही स्पीड होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली मीन्स द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम थ्री कैटेगरीज में स्प्लिट कर सकते हैं, यानी वेरी फास्ट, मॉडरेटली फास्ट और स्लो। अच्छा, वेरी फास्ट की कुछ एग्जांपल्स लिस्ट आउट हुई हुई हैं, जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ पेट्रोल एयर मिक्सचर, उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी पेट्रोल एयर मिक्सचर की एक्सप्लोजन यानी कंबशन को ये रेफर कर रही है इस वक्त। फिर मॉडरेटली फास्ट और वेरी फास्ट में एक और भी मैं एग्जांपल खुद से भी डालना चाहूँगा। जिस तरह कैल्शियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल है, इसलिए जब हम उसको वाटर यानी H2O से रिएक्ट करते हैं तो वो भी बहुत एक्सप्लोसिव यानी फास्ट रिएक्शन होता है, वेरी फास्ट। क्योंकि जो भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है वो बहुत जल्दी होता है। मॉडरेटली फास्ट में क्या इंक्लूड होता है, इसमें मेटल्स और कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तब ये मॉडरेटली फास्ट में इंक्लूड होते हैं। फिर स्लो की कैटेगरी में रेस्टिंग ऑफ आयरन इन एयर, ये एक सबसे कॉमन एग्जांपल है। आपको तो पता होगा, सारों के पास तो साइकिल होती है, तो उसमें जो पेडल्स होते हैं, बहुत से पेडल्स मेटल के होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल होते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जितना जितना साइकिल पुरानी होती जाती है उस पर जंग लग जाता है, यानी थोड़ा सा ऑरेंज सा मटेरियल उस पर कोट हो जाता है एक तरह से, तो उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अच्छा, तो ये आपको पता है बहुत देर लगती है, इसमें कई महीने लग जाते हैं। और रिएक्शन मैग्नीशियम और कोल्ड वाटर का भी इसमें इंक्लूड होता है, और फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी ओन एग्जांपल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह आपको पता है कि कोल की फॉर्मेशन और ऑयल की फॉर्मेशन ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। तो ये इनको भी आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, इसलिए हम इनको मतलब कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में ये कैटेगराइज हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी एक स्लो रिएक्शन होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि हम इनको कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन में ये कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हम जो मेन आपके जो सिलेबस में जो मेथड्स हैं वो हैं थ्री, जिनमें सबसे पहले है मेजर द अमाउंट रेफर्स टू द मास एंड और द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट वॉल्यूम यानी उस गैस जो प्रोड्यूस होगी प्रोडक्ट के तौर पर उसमें, फॉर्म पर यूनिट टाइम। और सेकंड, मेजर द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो रिएक्टेंट तो ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसकी जो अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है, मास डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो हम मेजर कर सकते हैं कि वो कितनी जल्दी हो रहा है। उसके बाद हम कर सकते हैं कि मेजर द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट। इसमें हम कर सकते हैं कि हम स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं और टाइम ले सकते हैं कि कितनी देर लगती है एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में, और उसको फिर उसी रिएक्शन को उसी टाइप का रिएक्शन से कंपेयर कर देते हैं जिसमें हम उनकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल बढ़ा देते हैं। और भी इनमें मेथड्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि हम चेंज इन कलर से भी डिड्यूस कर सकते हैं कि स्पीड क्या है रिएक्शन की, और हीट कितनी रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो भी उससे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस हमारे सिलेबस में सिर्फ ये थ्री मेथड्स हैं जो लिस्ट आउट हुए हैं। आगे चलते हैं। ओके, अब सबसे पहला आज जो इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है मेथड, वो है नंबर वन, मेजर द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा, इस केस में मैं आपको ये तो पता है, अब आपको मैं अभी बताता हूँ बाद में। द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट
ऑब्टेन पर यूनिट टाइम। आपको पता है इसका फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं जब स्पीड फाइंड करते हैं, तो वो है जितना हमें मास हमें ऑब्टेन हो रहा है प्रोडक्ट का, और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम जितना लगता है उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। और उसके बाद अगला है फॉर अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ गैस। यहाँ गैस को आप हाईलाइट कर सकते हैं जब आप अगर नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होगा। द स्पीड ऑफ रिएक्शन कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। और इसका हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अच्छा, हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको सिर्फ वॉल्यूम टाइम ग्राफ ही दिखाऊंगा। ये मैच टाइम ग्राफ में भी आ सकता है। ओके। लेकिन वॉल्यूम टाइम ग्राफ प्रोडक्ट को वाले केस में ज़्यादा सूट करता है, इसलिए मैं अभी इसको डिस्कस करूँगा। और जब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे रिएक्टेंट वाला, उसमें मैं मैथ्स की एग्जांपल दे दूँगा वॉल्यूम की जगह। ओके। तो चलो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट्स हैं, अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो कर रहे हैं तो ये देखें, और अगर ये देखें फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, इन द फर्स्ट मिनट अबाउट 17 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। और उसके बाद between the first and the second minute only about 8 centimeter cube for 25 centimeter cube, मतलब 17 सेंटीमीटर क्यूब से 25 सेंटीमीटर क्यूब में गया है, मतलब इंटरवल वाइज हम देखते हैं। और उसके बाद आखिर में जब 4.5 मिनट्स हो गए थे, तो उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन है वो 35 सेंटीमीटर क्यूब पे आके रुक गई। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहा है। अब जैसे आपको पता है स्टार्ट में 17 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हुई थी वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके। ये शुरू में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि अगर आप देखो, आप रिएक्टेंट्स लेते हो और उसको प्रोडक्ट में फॉर्म करना चाहते हो, स्टार्ट में आपके पास रिएक्टेंट्स दोनों फुल अमाउंट में होते हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादा रिएक्शन कोलिजन्स होती हैं। जब भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड, कोलाइड इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है। तो जितने ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट बनेंगे। तो स्टार्ट में स्टीप होता है, ग्रेडियंट स्टीप होता है, जिससे ये पता लगता है कि स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है, मतलब हाईएस्ट होता है। ओके। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देख रहे हो जो सेकंड है बॉक्स, उसमें ये बता रहा है कि सिर्फ 8 सेंटीमीटर क्यूब अगले मिनट में हुआ, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, ग्रेडियंट भी डिक्रीज़ हो रहा है। आप देख रहे होंगे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो रिएक्टेंट भी यूज़ अप हो रहा है। जितना कम होता जा रहा है रिएक्टेंट, यानी कोलिजन्स भी कम हो रही हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जा रहा है। अच्छा, फिर अगला देखते हैं। अगले में तो बिल्कुल ही कांस्टेंट हो गई है वैल्यू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन की। अच्छा, इससे ये पता लग रहा है कि रिएक्टेंट है ही, बचा ही नहीं, ख़त्म हो गया बस, तो कोलिजन तो होंगी नहीं, तो फिर वो बढ़ेगा भी नहीं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आके इधर ज़ीरो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो गया। ओके। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया इसको हम वर्ड फॉर्म में भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट बॉक्स था उसकी मैं पहले डिस्क्रिप्शन, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट, द ग्रेडियंट विल बी द स्टीपेस्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस विल बी हाईएस्ट एज मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर अवेलेबल फॉर द collisions. Thus the speed of reaction is the faster at this period of time. अच्छा, और उसके बाद जो सेकेंडली हम बात करते हैं, द ग्रेडियंट विल हैव अ लिटिल डिक्रीज एज रिएक्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड अप, सो लेस नंबर ऑफ collisions, thus
लिटिल डिक्रीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे हम आपको इसमें ये भी कह सकते हैं पहले तो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, अब लिटिल इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी कह सकते हैं, लेकिन हम एक तरह से देख रहे हैं कि अब स्टीप स्टीप हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया है, उसका ग्रेडियंट डिक्रीज़ हो गया है। तो उसके बाद हम सो आगे, एज रिएक्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड अप, सो लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स। ओके, उसके बाद था जो कंक्लूजन है, decrease in speed of reaction. Thirdly, the gradient will become zero as all reactant particles are used up. अब मैंने जैसे बताया था, जब सारे रिएक्टेंट ही ख़त्म हो जाते हैं, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया, रिएक्टेंट्स फॉर एग्जांपल अगर दो हैं, तो ये नहीं कि दोनों ही ख़त्म हो गए हैं तो वो हो गया, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है और एक एक्सेस रिएक्टेंट होता है। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म होता है, एक रिएक्टेंट ख़त्म होता है जो कम अमाउंट में होता है, तब जाके स्टॉप हो जाता है। तो उसके बाद जब वो स्टॉप हो जाता है तो प्रोडक्ट बनना स्टॉप हो जाता है, इसलिए तो हम इसको ऑल रिएक्टेंट पार्टिकल्स को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, आर यूज्ड अप एंड बिकम प्रोडक्ट। थस एट दिस मोमेंट द स्पीड ऑफ रिएक्शन विल बी ज़ीरो, और उसके बाद वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। वॉल्यूम अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें फिर और लिमिटिंग रिएक्टेंट जो भी होगा वो और अमाउंट में चाहिए होगा, फिर वो रिएक्शन रिपीट होने लग जाएगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। ओके, हमने पहला मेथड के ऑलमोस्ट आखिर में पहुंच चुके हैं, तो बस ये आपको एक थोड़ा मतलब कि इससे आपको पता लग जाएगा कि हम ये प्रोसेस मतलब करते कैसे हैं। ये हम जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है तो हम गैस कलेक्ट कैसे करते हैं, तो ये आपको अपरेटस नज़र आ रहा होगा। तो हम पहले इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं या प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। द apparatus is set up as shown in fig 18.1, ये जो आपके सामने फिगर है। The layer of oxide on the magnesium ribbon, ओके, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये आपको लेबलिंग से पता लग रहा होगा, ठीक है। Is removed using a piece of hydrochloric acid, ये ओ सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। ऑक्साइड ऑन द मैग्नीशियम रिबन, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि पीस कैसे हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। मैग्नीशियम रिबन इज रिमूव यूजिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर, ओके, सैंड पेपर से रिमूव कर रहे हैं ये। उसके बाद कह रहे हैं कि दिस इंश्योर्स दैट द मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट यहाँ रेफ़र कर रहा है कि मतलब कि पानी की अमाउंट ज़्यादा है और HCl की अमाउंट कम है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो HCl की अमाउंट ज़्यादा होती और वाटर की ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि HCl तभी दूसरों से रिएक्ट करेगा जब वो वाटर में होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, वरना वो आयनाइज नहीं करेगा। ये मैं आपको तब डिटेल में बताऊंगा जब हम एसिड बेसिस और सॉल्ट का चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, द मैग्नीशियम रिबन इज देन पुट इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब, ओके, ये आपको दिख रहा होगा, ये टेस्ट ट्यूब है, ओके। वैसे हम इसमें बस हम रिएक्शन के बारे में अभी शुरू में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो आगे सिरिंज के रिलेटेड होगी ज़्यादा। The conical flask is shaken to mix the magnesium ribbon and the acid. The stop was started at the same time, क्योंकि अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया। फिर अब जब जैसी रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट फॉर्म होने लग गया। जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो हमें जो प्रोडक्ट, इस केस में हम वॉल्यूम से रेफ़र कर रहे हैं, तो वो गैस होगी। HCl जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो इस केस में हाइड्रोजन गैस हम सिरिंज में कलेक्ट करने लग जाएंगे। सिरिंज एक स्टोरेज कंटेनर होता है जिसमें हम गैस को कर लेते हैं कलेक्ट। फिर हम करते हैं द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड इन द गैस सिरिंज इज रिकॉर्डेड एवरी हाफ मिनट। सो इस केस में जिस तरह हमने, फॉर एग्जांपल मैं पीछे करता हूँ,
इस केस में हमने 1 मिनट का इंटरवल रखा था ना, उसके बाद हम जाके देखते थे कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है। इस केस में इन्होंने जो वो रखा है वो है हाफ अ मिनट, यानी ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स। तो इस तरह ये कर लेंगे तो अगर आपको इंटरवल का निकालना है तो आप इस तरह करेंगे कि जो 30 सेकेंड्स होगा, यानी 30 सेकेंड्स हर इंटरवल होगा, ठीक है। तो इस केस में आप ये करेंगे कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल उस 30 सेकेंड के इंटरवल में जितनी गैस कलेक्ट हुई है उसको डिवाइड कर देंगे 30 सेकेंड से, और उससे आपके पास वो आ जाएगा स्पीड ऑफ द रिएक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो हम यहाँ कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर, और समरी यही है कि आज हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। 3 टाइप्स होते हैं, वेरी फास्ट, मॉडरेटली फास्ट और स्लो। उसकी एग्जांपल्स में मैंने आपको लिस्ट आउट कर दी थी। उसके बाद मैंने आपको मेथड्स बताए थे कि आप या तो आप प्रोडक्ट जो वॉल्यूम उसका या मास जो है वो आप इंटरवल्स पे फाइंड आउट करते जाएं, या तो आप जो रिएक्टेंट यूज़ अप हो रहा है उसकी अमाउंट फाइंड करते जाएं, ये वॉल्यूम। और सिमिलरली पूरे रिएक्शन का टाइम को डिनोट वो रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद फिर कंपेयर करें। बाकी आज हमने जो डिस्कस किया है वो है मेथड 1, बाकी 2 मेथड्स अगले लेक्चर्स में होंगे। सो इसमें हमने ये किया है कि जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमने उसका ग्राफ को देखा था, वो एक दफ़ा फिर से आप देख सकते हैं। ये था, इसमें हमने 3 पोर्शंस को पढ़ा था। उसके जो नंबर 1 में सबसे ज़्यादा तेज़ होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद सेकंड पोर्शन में डिक्रीज़ हो रहा होता है रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि रिएक्टेंट पार्टिकल्स यूज़ अप हो रहे हैं। और थर्ड पोर्शन में बिल्कुल ही कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट पार्टिकल्स ही यूज़ अप हो चुके हैं। और डिस्क्रिप्शन ये आपसे कभी भी पूछ सकता है, क्वेश्चंस के तौर पर भी पूछ सकता है। वो आपको ग्राफ दे सकता है और वो कह सकता है कि आप इसको डिस्क्राइब करें, इसकी पीरियड मतलब कि हर टाइम पीरियड के अंदर क्या हो रहा है रिएक्शन में, और उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन कह सकता है कि इस टाइम पीरियड में क्या स्पीड ऑफ रिएक्शन है। उसका फार्मूला आपको मैंने ये दिखाया है, ये देखें। अगर वो मैथ्स के बारे में वो बात कर रहा है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और अगर वो वॉल्यूम ऑफ गैस की कर रहा है तो फिर उसको डिवाइड कर देंगे हम टाइम टेकन से। उसके बाद हमने बस ये पढ़ा था कि हम उस कलेक्ट कैसे करते हैं गैस को रिएक्शन के दौरान, और उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो है गैस सिरिंज, और वो कंटेनर की तरह एक्ट करते हैं जिसके अंदर हम इस जो एग्जांपल में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कलेक्ट कर रहते हैं। और सिमिलरली हम रेगुलर इंटरवल्स पे स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं और कंक्लूजन पे आते हैं कि फर्स्ट पीरियड में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है, सेकंड में थोड़ा सा कम है, और फिर थर्ड में बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। तो फिर इसके साथ अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।